हमें खुशी मिलती है, नहीं तो कहीं भी खुशी है ही नहीं। कहीं भी आप चल जाओ, कुछ भी बात, आप पैसा कमा लो नहीं कमाओ, घर संबंधी को ठीक करो या कुछ भी करो, उसमें अशांति ही अशांति है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अगर मेरी मत पर चलोगे, थोड़ा भी मन अशांत हो और थोड़ी सी भी हमने मुरली सुन ली तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शांत। इतना बाबा की बातों में शांति है, इतनी बाबा की बातों में खुशी है। बाकी तो दुनिया में कहीं खुशी है ही नहीं, है ना। सुबह उठते ही टेंशन, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। दुनिया में तो अभी ये चल रहा है ना, और बढ़ेगा। आप सोचो कितना बढ़ने वाला है। लेकिन जिसने मुरली को अपना साथी बना लिया, है ना, बाबा को साथी बना लिया, मुरली को साथी बना लिया, नहीं, जैसे ही मन में टेंशन आया, स्ट्रेस आया, मुरली पढ़नी है। मुरली में बाबा हर चीज का आंसर देते हैं, हर चीज का। मन एकदम शांत हो जाता है। जो बात हम दुनिया वालों से कर कर और अशांत हो जाते हैं, वो आज बाबा ने कहा अपार खुशी रहेगी। और बाकी बाबा ने कहा माया के श्राप से बचे रहेंगे। तो माया का श्राप क्या है, दुख, और बाप का आशीर्वाद क्या है, सुख, है ना। तो बाप से कनेक्ट होंगे तो सुख मिलेगा, और दुनिया की बातों में फंसे रहेंगे तो दुख मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। प्रश्न, माया का श्राप क्यों लगता है? गहराई से सुनिए कि माया का श्राप मेरे जीवन में क्यों लगा, क्यों मुझे दुख हो रहा है, क्यों मुझे अशांति हो रही है। आज भगवान तो मुझे सब कुछ दिए हुए हैं, है ना। हम ये घड़ी घड़ी सोचते हैं कि एक मनुष्य जीवन ही तो है जो वैल्यूबल है, बाकी कोई का जीवन तो वैल्यूबल है ही नहीं। आज आप एक जानवर को देखिए, उसका कोई जीवन है, वैल्यू है उसकी? क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको तो राइट रॉन्ग का समझ ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसको पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है। और एक मनुष्य ही है जो भगवान को याद कर सकता है ना। कोई भी जानवर भगवान को याद कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप सोचो कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है ना, कितना मतलब मुश्किल से मिला है। उसको भी हम श्रापित कर दिए। कैसे श्रापित किया? बाबा ने कहा तुम मुझे भूल गए, है ना। अब इसी को ऊंच बनाना है, मनुष्य जीवन को ही ऊंच बनाना है। और मुझे कोई अलग जीवन नहीं मिलेगा, कोई मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लाइफ नहीं मिलेगी जहां मैं अपने आप को ऊंचा बनाऊं। इसी मनुष्य जीवन में मुझे बाबा को याद करना ही अपने आप को आशीर्वाद देना है। तो माया का श्राप क्यों लगता है? श्रापित आत्मा की गति क्या होगी? उत्तर, बाप और पढ़ाई का, है ना। क्या है? माया का श्राप क्यों लगता है? नंबर 1 बाबा ने आंसर दिया, बाप और पढ़ाई का। ज्ञान रत्नों का निराधार करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। क्यों लगा? बाप और पढ़ाई का, यानी ज्ञान रत्नों का निराधार करने से, अपनी मत पर चलने से माया का श्राप लग जाता है। दूसरा, आसुरी चलन से देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने ऊपर बेरहमी करते हैं, बुद्धि का ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। 2 बातें आज बाबा ने कही। माया का श्राप क्यों लगा? एक, बाप और ज्ञान रत्न, है ना, इसको निराधार किया, यानी हमने इसकी वैल्यू को इग्नोर किया। दूसरा, बाबा ने कहा कि क्या किया बच्चों ने? आसुरी चलन, है ना, आसुरी मत पर चल चल के हमने अपने जीवन को क्या बना दिया? आसुरी चलन। तो देवी गुण धारण नहीं करते तो अपने ऊपर बेरहमी करते हैं, बुद्धि का ताला लग जाता है, वह बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्मा अभिमानी बनना है। रूहानी बच्चों को यह तो अब निश्चय है कि हमको आत्मा अभिमानी बनना है ना, कि मैं आत्मा हूं तो मुझे आत्मा समझकर ही जीवन जीना है। आत्मा अभिमानी बनना मतलब आत्मा समझकर ही हर काम करना है और बाप को याद करना है। माया रूपी रावण जो है वह श्रापित यानी दुखी बना देती है। श्राप अक्षर ही दुख का है, वर्षा अक्षर सुख का है। तो माया ने हमें श्राप दिया तो हम दुखी हो गए, बाप आकर फिर हमें क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद अक्षर क्या है?
सुख का। जो बच्चे वफादार फरमान बरदार हैं वह अच्छी रीति जानते हैं, जो ना फरमान बरदार है वह बच्चा है ही नहीं, वह बच्चा है ही नहीं। भर अपने को कुछ भी समझे परंतु बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, वर्षा नहीं पा सकते। जो माया के कहने पर चलते हैं और बाप को याद भी नहीं करते, किसी को समझा भी नहीं सकते, है ना, गोया अपने को आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है ना। बाबा ने आज क्या कहा कि माया है, श्रापित करती है, लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि तुमने अपने आप को श्रापित किया है ना। कैसे श्रापित किया है तुमने अपने आप को? बाप को भूले और पढ़ाई को भूल गए, है ना, कि मैं कौन हूँ, पढ़ाई मतलब मैं कौन हूँ। तो किसने किसको श्रापित किया? मैंने खुद को श्रापित किया, और खुद को ही अब मैं इसलिए कहा ना, चंदन करे तिलक करे रघुबीर, यानी चंदन घिसे गंगा जी के तट पर चंदन घसे तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुबीर। कहने मतलब ये है संगम युग की बात, कि संगम युग पर चंदन घसे, यानी तुम बच्चे खुद ज्ञान को चिंतन करो, चंदन को घसो, यानी ज्ञान का मंथन करो। और जब तुम ज्ञान का मंथन करोगे तो तुम आप ही अपने आप को रास तिलक लगाओगे, है ना। तुमने रास तिलक खुद का ही बिगाड़ा है और तुम ही खुद को रास तिलक करोगे। कोई भगवान आके तुम्हें रास तिलक नहीं देगा, है ना। हम ये पढ़ाई कर रहे हैं सुबह सुबह, तो हमने सबने जो बैठे हैं वो उसने क्या किया, अपने आप को तिलक रास तिलक लगाया कि नहीं लगाया, तभी आप यहाँ बैठे हो। तो हम रोज यहाँ आते हैं, क्या लगाते हैं? जितना ज्ञान को मंथन करेंगे, जितना ज्ञान को गहराई से समझेंगे, हम अपने आप को रास तिलक लगा रहे हैं। कितना सुंदर है ना। चंदन घसने से थोड़ी रास तिलक मिल जाएगा, ज्ञान का चंदन। हाँ, ज्ञान का चंदन है। जितना इसको घिसेंगे, जितना रोज मुरली क्लास को समझेंगे, रोज अपना आत्मा अभिमानी बनेंगे, बाबा ने कहा उतना तुम अपने आप को राज तिलक। कितना गहरी बात है ये। अपने आप को थोड़ा देर तो होता है, लेकिन थोड़ा होता ही है ना। ये थोड़ा देर इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस डे का है ना, इसीलिए कभी आत्मा समझो, कभी अपने आप को मेहमान समझो, कभी अपने आप को निमित्त समझो। ये सोमान है, थोड़ा देर हमको सोमान में अलग अलग सोमान की प्रैक्टिस करनी है। तब टिक पाएंगे, नहीं तो खाली आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, थोड़ी देर आत्मा आत्मा करेंगे फिर भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको अगर डीप में जाना है तो कभी आप अपने आप को मेहमान समझो कि मैं आत्मा मेहमान हूँ। अब अपने आप को देखो, मेहमान का क्या होता है, नाटक में क्या होता है, उसका तो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से फिर उसके गहराई में जाओ कि सच में मैं मेहमान हूँ, तो किस बात की चिंता कर रहा हूँ, फिर कौन है मेरा यहाँ पर, क्वेश्चन पूछो अपने आप से। फिर मैं इतना इतना वो क्यों हो रहा हूँ, तो जब आप फिर उसकी गहराई में जाओ, खाली मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो फिर और क्या हूँ, फिर ये क्वेश्चन पूछो। फिर मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ तो फिर कहाँ से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ तो मैं किसका बच्चा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होगा। अब खाली एक तोते की तरह आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ तो अब आगे कहाँ है, आगे क्या है, उसके ऊपर तो चिंतन करो कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कैसी हूँ आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो रहती कहाँ हूँ इस शरीर में, मस्तक पे। फिर चौथा क्वेश्चन पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ, जरूर मेरा घर कहीं और होगा, है ना। मेरा फिर परिवार कौन है, फिर मैं यहाँ आया क्यों हूँ, तब जाके आप उसको थोड़ी देर टिक पाएंगे। नहीं तो पहले हम राम राम बोलते थे, अभी आत्मा हूँ करते हैं, फिर लगता है क्या बोरिंग है ये। ऐसे नहीं, ज्ञान को मंथन करना है ना। आत्मा अभिमानी बनना मतलब आत्मा के स्वरूप को अनुभव करना है कि मैं हूँ कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं कितना साइलेंस की दुनिया से आया हूँ, यहाँ आवाज की दुनिया है, ये मेरा घर नहीं है। तो जब आप उसको मंथन करोगे तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो गोया अपने को ही आप ही श्रापित करते हैं। बच्चे जानते हैं माया बड़ी जबरदस्त है,
अगर बेहद के बाप को भी नहीं मानते तो गोया माया को मानते हैं, माया के वश हो जाते हैं। कहावत है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तो बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ कर बाप को याद करो, तो माया की गोद से निकलकर प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। है ना, मुरली की कुछ पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनना है। सुनना तो पूरा मुरली अच्छा से है, लेकिन कुछ बातों को हमको लेकर जाना है कि मेरे जीवन में क्या क्या परिस्थिति आ सकती है, उसके ऊपर होमवर्क करना है। और ये परिस्थिति में बाबा की श्रीमत कौन सी इंप्लीमेंट करेगी मेरे लिए, है ना। आज जैसे बाबा ने कहा कि बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि का ताला लग जाएगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। कितना बड़ा ये है हमारे लिए श्राप। आप सोचो, सारा खेल बुद्धि का ही तो है। आज जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा वो बुद्धि का ही तो है ना। किसी व्यक्ति को मारने में उसको टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या कहती है, ये तो नॉर्मल है, अगर इसको नहीं मारूंगा तो मेरा घर मेरा देश कैसे चलेगा। तो व्यक्ति को मारने में भी पाप का अनुभव नहीं हो रहा है, और किसी को एक कॉकरोच को मारने में भी पाप लगता है। ऐसा क्यों? बुद्धि का ही खेल है ना, बुद्धि का ही तो खेल है। बुद्धि से उसने समझा हुआ है कि ये काम पाप का है, तो वो कॉकरोच को भी नहीं मारता है। और बुद्धि से उसने ये समझा हुआ है कि मनुष्य को मारना क्या है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो उसके लिए वो भी पाप नहीं है। तो सारा खेल किसका है? बुद्धि का। तो अब सोचो, अगर मेरी बुद्धि को ताला लग गया तो मेरा जीवन क्या हो गया, है ना। कुछ भी मेरे सामने जो भी है वो मुझे सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होगा, सुख का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि को ताला लग गया। इसीलिए अब मुझे कोई भी चीज सही नहीं दिख रही है। इसीलिए आज बाबा ने सारी मुरली किसके ऊपर लगाया? श्रीमत से बुद्धि का ताला खुलता है, और परमत और मनमत से बुद्धि को ताला लगता है। तो मुझे कभी भी कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मुझे तुरंत मुरली को खोलकर समझना, है ना। अपनी मनमत और परमत से चलना नहीं है, क्योंकि परमत और मनमत में तो ताला लगा हुआ ही है माया का। एक ही हमारे पास रास्ता है, दरवाजा, वो क्या है? बाबा की श्रीमत। अब हमें देखना है कि कितना हम मुरली का अध्ययन करते हैं। कभी भी आप देखो, थोड़ा सा भी मन अशांत हो, तुरंत मुरली को पढ़ लो। जैसे इस बार रविवार को बाबा ने कहा, वो टॉपिक में ही सब कुछ है, बेहद का वैराग्य, है ना। आप सोचो, खाली इतना सा वर्ड सुनते ही मन में कितनी शांति मिलती है। बेहद का वैराग्य, कितनी शांति मिलती है। बात की सच में बाबा कहते हैं बेहद का वैराग, और यहाँ दुख मुझे हो रहा है किसी बात का, तो बाबा ने तुरंत आंसर दिया, बच्चे तुम्हारे दुख का कारण है तुम्हारा किसी न किसी के प्रति राग। राग मतलब अटैचमेंट। तो तुरंत आप हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ते पढ़ते ही हमको अनुभूति होती है कि अरे बाबा तो कह रहा है बेहद का। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक टॉपिक पे एक वर्ड पे ही बाबा कमाल कर देता है, कमाल। एकदम एक वर्ड पढ़ते ही समझ में आ गया, अरे बाबा तो कह रहा है बेहद का वैराग, और हम यहाँ राग लगा के बैठे हैं। तो दुख का कारण तो मेरा खुद का अटैचमेंट है। माया ने ताला बंद कर दिया बुद्धि का, तो बुद्धि को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा घर कहाँ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कोई भी मुरली ये हमारे लिए क्या है? जीवनदान है। बाबा के महावाक्य क्या है? जीवनदान। बाबा कहते हैं कि प्रभु की गोद में आ जाएंगे। सोचो, बाबा की श्रीमत में कितना दम है ना। माया की गोद से निकलकर प्रभु की गोद में आ जाएंगे। बाप तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, बाप की नहीं मानेंगे तो बुद्धि का ताला लग जाएगा। ताला खोलने वाला एक ही बाप है। बोलिए, ताला खोलने वाला एक ही बाप है।
उसको ताला मारा हुआ है कि नहीं मारा हुआ है? बराबर। मारा हुआ है ना। श्रीमत पर नहीं चलते उनका क्या हाल होगा। माया की मत पर कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। बल सुनते हैं परंतु धारणा नहीं कर सकते, ना करा सकते, उसका क्या हाल होगा। बाप तो गरीब निवाज हैं, मनुष्य गरीबों को दान करते हैं तो बाप भी